नमस्कार, जय हिंद। स्वागत सभी का चैनल और एक और वीडियो में। एक और वीडियो ये है, पूर्व के लगभग 3 महीने के आसपास एक वीडियो अपलोड किया था राजस्थान की एक स्टेट यूनिवर्सिटी का, जहां आए थे पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म। उसी यूनिवर्सिटी का अपडेट है जहां पीएचडी के 40 विषयों में निकले थे एप्लीकेशन फॉर्म, जिसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जुलाई 2021 तक। यदि आपने इस यूनिवर्सिटी में अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दीजिएगा। डिटेल में जाकर पिछले 2 महीने पुराने वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस यूनिवर्सिटी की 3 खास बातें। सबसे पहली चीज़, यदि राजस्थान की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो उस टॉप 5 यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी का एक नाम होगा और इसके साथ साथ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी के 35 कॉलेजेस अफिलेटेड हैं इस यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ कॉमर्स और मैनेजमेंट के जो कोर्सेज हैं उसके लगभग 33 कॉलेजेस इस यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड हैं। और जो बच्चे लॉ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीएचडी इन लॉ के लिए, लगभग 36 कॉलेजेस अफिलेटेड हैं इस कॉलेज से। और जो बच्चे साइंस स्ट्रीम में अप्लाई करना चाहते हैं, खासकर उदयपुर से संबंधित हैं, तो उनके लिए 34 कॉलेज अफिलेटेड हैं इस यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा जो बच्चे मैनेजमेंट में, खासकर पीएचडी मैनेजमेंट स्टडीज और उसके साथ साथ पीएचडी इन टूरिज्म मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो उन बच्चों को 39 कॉलेजेस से अफिलेटेड कॉलेज में प्रवेश मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि 100 से ज़्यादा अफिलेटेड कॉलेज हैं इस यूनिवर्सिटी से। राजस्थान की यूनिवर्सिटी सी है, यूजीसी से ए ग्रेड इसको प्राप्त है। मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर। लास्ट डेट है 31 जुलाई अप्लाई करने की। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जब अप्लाई करेंगे हर सब्जेक्ट के अप्लाई करने का लिंक अलग अलग है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा आपको, उस लिंक को ओपन करिएगा। वहाँ आपको 4 अलग अलग कैटेगरी बनी मिलेंगी। सबसे पहली कैटेगरी होगी डिग्री की, वहाँ डिग्रियाँ लिखी होंगी किस सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है। फिर होगी एंड डेट और स्टार्ट डेट, फॉर्म को अप्लाई करने की डेट। उसके बाद एक ऑप्शन होगा व्यू रजिस्टर्ड स्टूडेंट। व्यू रजिस्टर्ड स्टूडेंट के नीचे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जिस कोर्स के सामने आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी, उस विंडो से आपको ये पता लगेगा कि उस कोर्स में जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं कितने कैंडिडेट ने अब तक अप्लाई कर चुके हैं। उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं और हर कोर्सेज में आप दे सकते हैं। और यदि आपको अप्लाई करना है, मान लीजिए आपको अप्लाई करना है पीएचडी इन फिलॉसफी में, तो पीएचडी इन फिलॉसफी जहां लिखा होगा वहां कर्सर को ले जाइएगा, क्लिक कीजिएगा। राइट लेफ्ट क्लिक नहीं करना है, माउस ले जाएंगे, वैसे ही एरो का हैंड बन जाएगा ऐसे, वहां क्लिक कर दीजिएगा। आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। और याद रखिएगा, जिस कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे उस कोर्स का एक ही फॉर्म होगा। हर कोर्स के लिए अलग अलग फॉर्म है, ऐसा कोई कॉमन फॉर्म नहीं है कि आपने एक फॉर्म लिया उसमें सारे कोर्सेज भर दिए। जितने आपको कोर्स भरने हैं उतने बार आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा, अलग अलग फीस होगी, अलग अलग आपका इंटरव्यू होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं कोर्सेज पर कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें आप पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम कोर्स को सुन लेते हैं। पीएचडी इन हिंदी, पीएचडी बोलना उचित नहीं है, हिंदी बोलते हैं। आगे आप पीएचडी जोड़ते जाइएगा। हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, फिलॉसफी है। और हाँ, अधिकांश कोर्सेज चाहे आर्ट्स के हों या सोशल साइंस के हों, चाहे आर्ट्स के हों या सोशल साइंस के हों, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में काम होता है इस यूनिवर्सिटी में। चाहे एंट्रेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, सिनॉप्सिस हो, एसओपी हो, आपकी डिजिटेशन हो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, सभी बाइलिंगुअल होता है, साइंस और इंग्लिश को छोड़कर। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन आर्ट्स और सोशल साइंस के सभी कोर्सेज लगभग दोनों लैंग्वेज में चलते हैं। संस्कृत के बाद है फिलॉसफी, उसके बाद है हिस्ट्री। और हिस्ट्री के बच्चे ध्यान दें, हिस्ट्री को अलग अलग नहीं डिवाइड किया गया है कैटेगरी में, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री। एक ही सब्जेक्ट दिया है पीएचडी इन हिस्ट्री, तो उसके लिए अप्लाई करिएगा। म्यूजिक, उसके बाद है जेनोलॉजी एंड प्राकृत, क्योंकि जैनिज्म की भाषा प्राकृत होती है और बुद्धिज्म की भाषा पाली होती है। तो यहाँ सब्जेक्ट है पीएचडी जैनिज्म एंड प्राकृत। ठीक है, इसमें ह्यूमैनिटी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ,
किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं ये डिस्क्लोज नहीं करा है यूनिवर्सिटी ने, इसीलिए मुझसे भी मत पूछिएगा, कमेंट करके। अगला है विजुअल आर्ट्स, विजुअल आर्ट, उसके बाद है सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन अलग सब्जेक्ट है, फिजिकल एजुकेशन अलग सब्जेक्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी, लाइब्रेरी साइंस, योगा, उर्दू, राजस्थानी। अब देखिए ये सब्जेक्ट है फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर है, सब्जेक्ट का नाम है पीएचडी राजस्थानी। अब ये पीएचडी इन राजस्थानी, ये राजस्थानी कल्चर पे काम करवाएगा, राजस्थानी भाषा पे काम करवाएगा, राजस्थानी दर्शन पे काम कराएगा, राजस्थानी लिटरेचर पे काम कराएगा, राजस्थान की हिस्ट्री पर काम करवाएगा। ये कोई डिफाइन नहीं किया गया है, इसीलिए इस कोर्स में अप्लाई करने के साथ साथ यूनिवर्सिटी के इस डिपार्टमेंट से संपर्क जरूर कर लीजिएगा आप सभी बच्चे। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, वुमन स्टडी, ठीक, ये मैंने आपको सब्जेक्ट जो बताए, लगभग 19 सब्जेक्ट सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी के। अब चलते हैं कॉमर्स पे। पीएचडी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पीएचडी इन बैंकिंग एंड बिजनेस और पीएचडी इन एबीएसटी, ठीक। लॉ के बच्चे लॉ में एडमिशन लेना तो पीएचडी इन लॉ में भी एडमिशन निकला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप चलते हैं साइंस के सब्जेक्ट पे। पीएचडी इन फिजिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, फॉर्मेटिकल साइंस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी स्लैश माइक्रोबायोलॉजी। केमिस्ट्री के बाद है बायोटेक्नोलॉजी स्लैश माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद है जियोलॉजी, जिसमें आती है फैकल्टी ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ये कोर्स है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद है ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़। अब जो बच्चे मैनेजमेंट के हैं वे बच्चे सुन लीजिएगा, पीएचडी इन मैनेजमेंट स्टडीज़ और पीएचडी इन टूरिज्म मैनेजमेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये इतने सारे सब्जेक्ट हैं, लगभग 40 के प्लस सब्जेक्ट हैं, 100 से अधिक कोर्सेज हैं। राजस्थान के उदयपुर में स्थित है यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी है, यूजीसी के द्वारा ए ग्रेड इसको रैंक प्राप्त है, ग्रेड प्राप्त है। और 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। अगस्त के फर्स्ट वीक में एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट, एडमिट कार्ड, ये सब आ जाएगा। जल्दी से कीजिए आवेदन। और जानकारियां जो मुझसे छूट गई हैं, मैं बता नहीं पाया, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा वेबसाइट पर विजिट ज़रूर कर लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और लास्ट वीडियो जो 2 महीने पुराना था उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। 1-2% आपके काम आएगा शायद, अगर आप पुरानी चीज़ों में इत्तेफाक रखते हैं। जानकारी नई है उसको भी देख लीजिएगा अगर एक समय है। और इस वीडियो को आपने कितना देखा कितना नहीं देखा मुझे 1% नहीं पता है। आपके जो सवाल है प्रतिक्रियाएं छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द किसी और यूनिवर्सिटी के अपडेट को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, सलाम।